Hello dear customer, this is the Reserve Bank of India. The bank account in your name will be deactivated in 2 hours. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे बैंकिंग वीडियोस, बहुत सारे फाइनेंशियल्स नॉलेज और फ्रॉड्स के अगेंस्ट कैसे आपको बचना है वो भी बताता रहता हूँ। नए तरह के क्या फ्रॉड्स चल रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ। तो रिसेंटली अभी सोमवार को जो है एक फ्रॉड कॉल मेरे पास आया और उसने कोशिश की मेरे साथ फ्रॉड करने की। तो क्या था ये फ्रॉड और किस तरह से किया गया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो बैंक ऑफ फाइनेंस सेक्टर का रेगुलेटर है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है यहाँ पे, जो बैंकों पे जो है कंट्रोल करती है, फाइनेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है, मनी पे कंट्रोल करती है। तो सब कुछ जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में ही है, सब कुछ कंट्रोल करना। तो पहले फ्रॉडस्टर क्या करते थे कि वो बैंक के नाम पे फ़ोन करते थे कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, पीएनबी से बोल रहा हूँ या किसी भी बैंक से बोल रहा हूँ, और वो आपको कोशिश करते थे कि आपको अपने झांसे में लेने की और आपको फंसा देने की और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेने की, जब आप उनको अपना ओटीपी या फिर सीक्रेट आपका जो भी आइडेंटिटी है वहाँ आप रिवील करते थे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको फ्रॉड के बारे में बताऊंगा और किस तरह से बताऊंगा कि अपना लॉजिकल रीजनिंग या अपना माइंड लगा के अपने दिमाग से आप जो है इस फ्रॉड से बचने की भी कोशिश कर सकते हैं और बच भी सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो। दोस्तों, मुझे यहाँ 22 जुलाई को एक मैसेज आता है कि अगर आपने इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव या डोरमेंट कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट से सारे पैसे काट लिए जाएंगे। तो ये मैसेज आता है। इस मैसेज को मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि ये मैसेज जो है फ्रॉड है। फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से फ्रॉड करते हैं। तो मैं उस पर एक नंबर जो दिया होता कि कॉल इमिडिएटली, तो मैं उस नंबर पे कॉल करता हूँ। और उस नंबर पे कॉल करने पे यहाँ पे मैं देख के शॉक था कि ये जो फ्रॉडस्टर हैं वो एकदम प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। जैसे आप कंपनी में आप कॉल करते हैं तो इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉग्निशन जो रहता है, आईवीआर सर्विस होती है, उस तरह से यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब कॉल करते हैं तो कॉल उठने के बाद वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाती है कि वेलकम टू आरबीआई या वेलकम टू एसबीआई, या अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग कॉल रिकॉर्डिंग्स आपको सुनने को मिले। तो वहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में रहता है कि हमारे कस्टमर केयर जो सपोर्ट अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, वो अभी दूसरे कॉल पे बिजी हैं, या जैसा आप नॉर्मली कॉल करते हैं वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये जो कॉल था यहाँ पे जो लूप पे चलाया जाता है वो ऑटोमेटेड जो रिकॉर्डिंग रहती है, उसके बाद एक लेडी वहाँ पे फ़ोन पिकअप करती है और बोलती है कि वेलकम, मैं एसबीआई से बोल रही हूँ, मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा कि आपकी तरफ से एक मैसेज आया हुआ था और कॉल करने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने पूछा कि क्या बोला गया था आपको। तो यहाँ पे भी एक सोचने वाली पॉइंट है कि इस लेडी को खुद नहीं पता है कि वो मैसेज में क्या था। तो मैंने उसको बताया कि आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव या डोरमेंट कर दिया जाएगा 2 घंटे के अंदर अगर आपने इमिडिएटली कॉल बैक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या था कि आपको ये इंड्यूस कर रहे हैं कि आप कॉल को करिए और उनके झांसे में आप फंस जाइए। तो मैंने जैसे ही उनको बताया कि मुझे इसलिए कॉल किया गया है, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल वे में, जैसे एक कंपनी से कॉल आता है वहाँ पे ट्रेंड, वहाँ पे ऑफिसर होते हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो उसने बोला कि मैं आपकी कॉल थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हूँ और मैं देख के बताती हूँ सिस्टम में कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने थोड़ी देर म्यूट कर दिया। म्यूट करने के बाद कॉल जो है मुझे फिर अनम्यूट करके उसने बोला कि जैसा मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, और अगर आपने 2 घंटे के अंदर इमीडिएटली अगर पैसा नहीं दिया तो आपके सारे अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। सारे अकाउंट से मीन्स मेरे जितने भी अकाउंट सारे बैंक्स में, वहाँ से पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये सुन के मैंने उनसे पूछा कि मैम ये किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। तो अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों तुरंत फ़ोन कट कर दिया, क्यों नहीं आगे बताया। और मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि इसको कैसे पता कि मैंने 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। मेरा दिमाग वहाँ पे चल रहा था। तो जहाँ तक बात है कि उस लेडी ने क्यों फ़ोन कट किया, क्योंकि वो जान गई थी कि ये फंसने वाला नहीं है, मेरे ट्रैप में नहीं आएगा, और इसलिए उसने अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत इमिडिएटली फ़ोन कट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों, किस तरह से आप बच सकते हैं या किस तरह से मैंने क्या यहाँ पे लॉजिक लगाया कि उसने फ़ोन कट कर दिया। तो दोस्तों, पहले आप ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि इस रिकॉर्डिंग में क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के आप बच सकते हैं इस फ्रॉड कॉल से। हेलो। Hello dear customer, this is the Reserve Bank of India. The bank account in your name will be deactivated in 2 hours.
For more information, press 9. Hello, dear customer. This is the Reserve Bank of India. The bank. Please hold on the line. Customer service will be on the line soon. Hello, this is Priya Sharma, State Bank of India. How can I help you? मैडम आपका कॉल आया है। ओके, आपको हमारे बैंक से कॉल की गई होगी। आपको बताया गया कि किस रिगार्डिंग आपको कॉल की गई है? हाँ, अभी 2 घंटे में मेरा बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सर आप लाइन पे रहिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके बैंक अकाउंट ठीक क्यों है, ब्लॉक किए जा रहे हैं। ठीक है। जी सर, लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने सिस्टम में चेक किया है, हमारे सिस्टम में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। सर नोटिस ये है कि आपने हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, उससे आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, उसको आपने समय पे उसको वापस नहीं किया, जिसके कारण आपके सभी बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे 2 घंटे के अंदर। अच्छा, ये कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है? तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया था वो आरबीआई का मैसेज आया हुआ था लिखा हुआ, और वो जो मैसेज था वो एक फ़ोन नंबर से आया हुआ था। तो आपको पहले ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि कभी भी जो इस तरह के मैसेज आएंगे किसी कंपनी के थ्रू, एसबीआई के थ्रू, आईओबी के थ्रू, या फिर कोई भी आपका बैंक है या आरबीआई है, तो वहाँ ऊपर आरबीआई या उसका नाम कंपनी का लिख के और कुछ शॉर्ट फॉर्म में आएगा। वहाँ पे कभी मोबाइल नंबर से आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के मैसेज पे हमेशा आपको ऊपर देखना है कि कहीं ये मोबाइल नंबर से तो नहीं है। तो मोबाइल नंबर से मैं भी आपको मैसेज भेज सकता हूँ, कोई लिंक डाल सकता हूँ। और जनरली ये जो कंपनी के थ्रू मैसेज आते हैं, बैंक के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, उसमें रिप्लाई का ऑप्शन भी नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो भी अकाउंट डेबिट होता है, पैसे आप खर्च करते हैं, तो जो एसएमएस आता है उसमें रिप्लाई का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। तो दूसरा दोस्तों जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, वहाँ पे जो मैसेज आया था आरबीआई लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे कॉल किया तो उस लेडी ने जो है मुझे बोली कि मैं एसबीआई से बोल रही हूँ। तो तुरंत मेरे दिमाग ने यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ कि आरबीआई का मैसेज है और ये एसबीआई से बोल रही है। तो मैं समझ गया था कि ये फेक कॉल है। हालांकि ऑलरेडी मैं समझ रहा था कि ये फेक है, तो भी मैं जानना चाहता था कि क्या ये करना चाहती है, किस तरह से ये फ्रॉड करना चाहती है। तीसरा दोस्तों, जिन्होंने जब बताया कि आपके सारे अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए जाएंगे, तो यहाँ पे मैं पैनिक नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है, बड़े बड़े जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होते ही जो है वो अपना लॉजिकल माइंड बंद कर देते हैं और सोचना भी बंद कर देते हैं, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको लॉजिकल बात करनी है। आपको ये सोचना है कि दे आर सर्विंग यू, यू आर नॉट सर्विंग देम। ये आपका अकाउंट है, आप उसके मालिक हैं, आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए। जैसे मैंने उनसे पूछा कि ये किस बैंक का कार्ड है, और वो ये समझ चुकी थी कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, और यहाँ पे कार्ड इनके पास कई कंपनीज़ के हो सकते हैं, और मैं जो भी बोलूँगी तो ये पकड़ लेगा, इसलिए उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तो अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आपको घबराना नहीं है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ के और अपने लॉजिकल माइंड से कंक्लूड करना है, और कुछ भी वहाँ पे डिटेल नहीं देनी है। फर्दर मैं जानता हूँ अगर मैं ट्रैप में आ जाता तो यहाँ पे बोलती कि आप जो है अपना कंफर्म कराइए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर, एक ओटीपी जाएगा, मैं इसको सेटल कर दूंगी, और वो उस तरह से पूरे पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लेती। तो यहाँ पे जब ये सारे इंसिडेंट और ये बातें तो यहाँ पे जब ये सारा इंसिडेंट्स चल रहा था, बातें चल रही थी, तो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा ये चल रहा था कि हाउ शी नोज़, कैसे इसको पता है कि मैंने 1 लाख रुपए स्पेंड किए हैं। मैंने स्पेंड ज़्यादा ही किए थे, लेकिन उसने मेरे एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के 1 लाख रुपए, और पर्टिकुलर वो एसबीआई का ही था, कैसे उसको पता चला। मेरा दिमाग यहाँ पे घूम रहा था। तो दोस्तों जनरली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सोचने पे ये समझ में आ रहा था, हो सकता है कि सही ना हो, लेकिन जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि जनरली हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाके अपने सिबिल्स चेक करते हैं, अनऑथराइज साइट्स पर सिबिल्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि हमारा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम जो है वो रजिस्टर हो जाता है, और किसी तरह से ये जो फ्रॉडस्टर है, स्कैमर्स हैं, ये अपने ट्रैप में आपको फंसाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे लीक हो जाती है, ये सेल आउट हो जाती है डार्क वेब पे, और वहाँ पे जो आपको टारगेट किया जाता है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है तो भी आपको कोई डिटेल शेयर नहीं करना है।
तो यहाँ पे जब आप सिबिल्स अपना चेक करते हैं या कहीं पे अपनी आप इंफॉर्मेशन डालते हैं अनरिकॉग्नाइज साइट्स पे, तो आपका डेटा फेच किया जाता है और मुझे लगता है कि उससे वो सिबिल जनरेट करते हैं और सिबिल जनरेट करने के बाद आपकी डिटेल्स वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से शायद उसको पता चला कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए हैं। फिर भी मैं उनके ट्रैप में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं और मुझे ही वो भरना है, और इसके लिए कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है कि जो इतनी टेंशन ले मेरे लिए कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और आप इमीडिएटली इसको मैं आपका पूरा पैसा जमा करा दूँगी। तो मुझे पता है मुझे कब करना है, मेरा ड्यू डेट कब है, वो किसी और की कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। और ना ही बैंक जो इस तरह से आपको मैसेज करेगा कि आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको जमा कर दीजिए। इस तरह के मैसेज भी आएंगे कि आप जमा कर दीजिए, आपकी लास्ट डेट ये है। बेटर है कि आप अपने एप्लीकेशंस को यूज़ करिए, वहाँ पे यूज़ करके आप देखिए क्या ड्यू डेट है और कब जमा करना है, कितना स्पेंड किया है। तो दोस्तों ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इन ट्रैप से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो आपके लिए कि आप किस तरह से बच सकते हैं इस तरह के ट्रैप से। अगर आपको भी इस तरह से कॉल आए तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, लॉजिकली बात करिए, तो आप इस ट्रैप से बच जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं इस ट्रैप से, इस तरह के जो अगर कॉल स्पैम्स आते हैं तो उससे बच सके। और अगर आपके पास कोई ऐसी और भी खबर है या आपके पास ऐसी कुछ और भी अगर जानकारी है जो लेटेस्ट आपके साथ रिसेंट अगर कोई घटना है या कोई इस तरह से ट्रैप करने की, स्कैम करने की कोशिश किया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।